Very good morning to all of you. Now I am going to take mock interview of NIACL AO account student. Just try to listen the mock. Language is not a barrier because so many students have texted me regarding this interview and any type of interview for language. So guys, language barrier नहीं है. हिंदी में इंग्लिश में आप इंटरव्यू दे सकते हैं. मेरे सामने बिहार की एक स्टूडेंट है जो कि आरआरबी क्लर्क में अभी जॉब में है और उनका इंटरव्यू है NIACL AO अकाउंट्स का. स्टार्ट करते हैं बेटा. May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी आप बैंक में हैं, आपने कैसे सोचा कि अब मुझे अपनी करियर को इंश्योरेंस सेक्टर में लेकर के आना है? क्या आपको डिसाइड करने के लिए मजबूर किया कि अब मुझे इंश्योरेंस सेक्टर में आना है और एज ए ऑफिसर आगे बढ़ना है? सर, पहली बात तो ये है कि मैं जो है जिस पोस्ट पे हूँ वो एक क्लरिकल पोस्ट है एंड NIACL के लिए जो मैं सेलेक्ट हुई हूँ वो एक ऑफिसर स्केल जॉब है और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि मैं अपनी फील्ड में वर्क करूँगी. ये जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए सर, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड है. गुड, वेरी गुड. NIACL के बारे में क्या जानती हैं बेटा, थोड़ा सा बताइए मुझे. सर, NIACL जो है ये एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है. इनकी हेडक्वार्टर जो है सर मुंबई में है. इसके चेयरमैन जो है मिसेस गिरिजा सुब्रमण्यम है. ये एक प्रीमियम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है सर. और इसकी जो है सबसे पहले इसके एस्टैब्लिशमेंट जो है NIACL का एस्टैब्लिशमेंट जो है. ईयर छोड़ दीजिए, नहीं ध्यान आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दीजिए. ओके सर. राइडर जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है सर. जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. एक वर्ड है, टर्म है, कुछ टर्म्स पूछ लूँ. राइडर क्या होता है, आपको पता है? यस सर, राइडर्स एक जो है एड-ऑन्स की तरह काम करती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस में. इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं सर. ओके. पॉलिसी में अगर ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है तो ग्रेस पीरियड का क्या अर्थ होता है? सर, अगर पॉलिसी होल्डर समटाइम्स जो है वो पे नहीं कर पाते हैं अपने प्रीमियम को, तो जो है इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उससे जो है ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करते हैं कुछ समय के लिए सर. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सुना है? टोटल कितने प्रिंसिपल होते हैं इंश्योरेंस में? सर, 7 प्रिंसिपल होते हैं सर. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सर, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में बेसिकली ये होता है कि जितना का लॉस हुआ है उतना ही का क्लेम आपको जो है कंपनी प्रोवाइड करेगी. आप इसको प्रॉफिट मोटिव के जैसे यूज नहीं कर सकते हैं. अगर पॉलिसी होल्डर अगर चाहे इसको हम प्रॉफिट के जैसे यूज करें तो. प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन में होता है कि जो भी पॉलिसी होल्डर है अगर कोई भी चीज का अगर लॉस हो रहा है तो हम उसको कम से कम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पॉलिसी होल्डर को करना चाहिए कि कम से कम इंश्योरेंस कंपनी का लॉस हो. ओके. जैसा कि आप बैंक में हैं अभी क्लरिकल में, तो बहुत सारे लोगों का बैंक में अकाउंट हो रहा है और आजकल बैंक का इंश्योरेंस भी देती है अपने कस्टमर्स को, ठीक है? तो इंश्योरेंस सेक्टर में आप अपने इस नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करेंगी इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए बेटा? सर, बेसिकली जो है इंश्योरेंस सेक्टर में जो है हमारे बैंक में जो है प्रोडक्ट्स को जो है सेल किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी का. उसको जो है बैंक का इंश्योरेंस, जब भी कोई बैंक जो है इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करे तो वो जो है बैंक इंश्योरेंस कहते हैं, बैंक का इंश्योरेंस. और कस्टमर को हम जो है सर बताते हैं उस पॉलिसी के बारे में कि ये नया पॉलिसी आया है. समटाइम अगर कस्टमर इंटरेस्टेड होते हैं उस चीज को लेने के लिए, उनको लगता है कि ये जो है इसमें इंटरेस्ट है कस्टमर का, तो वो फिर वो परचेज करते हैं. तो इसको हम जो है यूज कर सकते हैं इंश्योरेंस में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अवेयरनेस होगा तो वो पॉलिसी परचेज करेंगे सर. आपके अभी बैंक का कोई इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है? जी सर, बजाज का है, स्टार एलाइड करके कोई कंपनी है सर. ओके. आपके बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक का कितना शेयर होता है आरआरबी में? हम जो है जिस बैंक में मैं वर्क कर रही हूँ सर वो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है. उसके स्पॉन्सर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. और इसमें जो स्टेट शेयर होते हैं सर
50% सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, 35% स्पॉन्सर बैंक के होते हैं और 15% स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। एक CIF नंबर होता है, सुना है आपने? यस सर। क्या होता है ये? वो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है सर, वो उसी से जो है अकाउंट्स ओपनिंग होते हैं CIF के द्वारा ही। एक कस्टमर एक ही बैंक में दो जगह अकाउंट खुलवा सकता है? नहीं सर। अलग अलग बैंक उस में खुलवा कस्टमर सकता है? हाँ, अलग अलग बैंक में सर खुला सकते हैं। अगर कोई भी एक बैंक में जो है कोई भी अगर ग्रामीण बैंक है तो कस्टमर का एक अकाउंट होता है और बाकी अदर बैंक में हो सकता है कोई भी। ठीक है। eKYC और CKYC क्या होता है? सर eKYC में जो भी कस्टमर आते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिकली जो है KYC किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नंबर एंड फिंगरप्रिंट। एंड सेंट्रल KYC में सर हम जो है eKYC में जो भी डेटा है उसको हम फीड करते हैं सेंट्रल KYC में, और उसमें से 14 डिजिट का जो नंबर आता है उसके द्वारा हम उसको नोट करके, और कभी भी कस्टमर को आगे फर्दर कहीं भी जो है जरूरत पड़े उस नंबर का तो उसको यूज करके उसको आसानी से उस कस्टमर के डिटेल्स को निकाला जा सकता है। ठीक है। आपने अभी कितने समय तक, मतलब कितने समय से इसको ज्वाइन किया है इस बैंक को? 2.5 ईयर सर हो गया ऑलमोस्ट। 2.5 ईयर में मेजरली एक लाइन में किस किस विंडो पे आपने काम किया है और क्या क्या काम किया है? हैंडलिंग ऑफ कैश, इशूइंग ऑफ चेक, ATM एंड अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड वर्क। चलिए कॉमर्स के सवाल पे आते हैं। व्हाट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल बताइए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के द्वारा जो भी ये मतलब कि चेक हो गए और बिल बिल वो था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक हो गए, हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट, ये सब चीज जो है आते हैं। चेक और DD में दो डिफरेंस। सर चेक जो है बाउंस हो सकते हैं बट DD कैन नेवर बी बाउंस, और चेक में जो है हम DD जो है पहले पेमेंट करते हैं उसके बाद हमें डिमांड ड्राफ्ट जो है रिसीव होते हैं, और चेक में पहले बाद में पैसे मिलते हैं सर, पहले चेक देते हैं कस्टमर को। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि पारा बैंकिंग यानी बैंकासुरेंस क्या होता है? बैंक का इंश्योरेंस इज एन एग्जांपल सर, पारा बैंकिंग में ही बैंक का इंश्योरेंस आता है सर। और पारा बैंकिंग में सर जो भी होते हैं मतलब कि ऑल टाइप ऑफ वर्क्स रिलेटेड, या फिर जो है मतलब कि एक्स्ट्रा जो भी देते हैं जैसे कि अदर मतलब कैश के अलावा अगर हम कोई भी बेनिफिट्स कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सारी चीज जो है वो आ जाता है पारा बैंकिंग में सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट में जो है किसी भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही स्टाफ जो है ऑडिट करते हैं, और एक्सटर्नल ऑडिट में मतलब कि CA द्वारा या फिर कोई और भी हायर जो अथॉरिटीज होंगे जो भी लाइबल होंगे ऑडिटिंग के लिए उनको बाहर से भेजा जाता है उस कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में सर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को जो है उसमें रिकॉर्ड करते हैं, और उसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो। एंड फंड फ्लो में सर बेसिकली सोर्सेस ऑफ फंड एंड यूजेस ऑफ फंड्स को जो है मतलब नोट करते हैं सर, रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? डेब्ट इक्विटी रेशियो में सर जो भी कंपनी के जो है लॉन्ग टर्म जो भी बोरोइंग्स है उसमें कंपनी कैपेबल है या नहीं पे करने के लिए लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, उसको जो बताते हैं सर। बेसिकली इसमें होता है डेब्ट बाय टोटल बोरोइंग, टोटल कैपिटल, सॉरी सर इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग वर्ड सुना है? जी सर मार्जिनल कॉस्टिंग सुना है। क्या होता है? याद नहीं आ रहा है। ठीक है, I तुरंत cannot recall. इतना देर टाइम नहीं लेना है। अगर याद नहीं आ रहा तुरंत बोलना है, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। Okay, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में जो होता है, दोनों साइड के कुछ पोस्टिंग्स बता दीजिए मुझे। आप बैंक में जॉब भी करती हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट भी हैं। सर बैलेंस शीट में दो साइड एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं। एसेट्स में सर कंपनी के गुडविल हो गए, लैंड रिकॉर्ड करते हैं, हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए,
ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। और लाइबिलिटी साइड में जो है सर, कैपिटल हो गए, ड्राइंग्स हो गए, और अचानक से आवाज़ आपका कम अकाउंट्स आ गया। पेबल हो गए। अचानक से आवाज़ कम हो गया है। ओके ओके सर। कंटिन्यू। जी सर, आ रहा है अभी आवाज़? थोड़ा कम हो गया है, पास में माइक कर लीजिए अपना या कुछ। अच्छा। अभी तक बहुत तेज आवाज़ आ रहा था बट अचानक से आवाज़ कम हो गया है। ठीक है। आपके हाँ, अब आ रहा है। अब आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर ओके में सर। अपने इस जॉब प्रोफाइल को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, तो आपको जॉब का एक्सपीरियंस है 2-2.5 साल का, तो आप हमारे NICL ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में कैसे लेकर के जाएंगी? इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में आप क्या क्या जानती हैं? क्या जॉब प्रोफाइल है NICL अकाउंट ऑफिसर का? सर, अकाउंट्स ऑफिसर में जो है, जो भी मतलब कि एंट्री किया गया है वर्क को, उसको सबसे पहले वेरीफाई करेंगे। एंड कंपनी के जो भी फाइनल अकाउंट है उसको जो है बनाने के लिए जो भी काम होता है वो अकाउंट्स का होता है। बिल्स क्लियरिंग होते हैं, और पॉलिसीज को, क्लेम सेटलमेंट को लेकर के जो भी डिसीजन होते हैं वो जो अकाउंट्स का काम होता है सर। ठीक है। आपकी पास कोई पॉलिसी है व्हीकल वगैरह की, या हेल्थ इंश्योरेंस का, या जनरल इंश्योरेंस का कोई पॉलिसी है आपके पास? जी सर, NICL की ही है, टू व्हीलर व्हीकल के लिए। अच्छा, NICL की 2 व्हीलर बिल, कितना प्रीमियम जाता है? सर, उसका एनुअली प्रीमियम है 2100 कुछ समथिंग। आप बैंक में हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम बताइए मुझे। सर, सुकन्या समृद्धि स्कीम को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें बेसिकली जो है लड़कियों के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया था। जो भी अंडर 10 years की जो भी गर्ल्स चाइल्ड है, वो जो है के फैमिली मेंबर आ सकते हैं चाइल्ड, ड्यूरिंग द एजुकेशन एंड मैरिज। फाइनेंशियली उनको बर्डन ना हो, इस वजह से वो उस अकाउंट को खुला सकते हैं। मिनिमम इसका 100 to 50 रुपीज इसको प्रीमियम होता है, और मैक्सिमम 1.5 लाख तक भी कर सकते हैं। ओके। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, ये 2014 में इसको जो है, नहीं 2014 में नहीं सर, मतलब कि ये बेसिकली जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। एज लिमिट इसमें जो होता है सर, 18 से लेकर के 50 तक जो है इसमें एलिजिबिलिटी होता है। इसका प्रीमियम 426 रुपीज है। पहले 336 था, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया, 436 कर दिया गया है। और इसमें भी जो है नेचुरल डेथ के जो है क्लेम प्रोवाइड करते हैं 2 लाख तक का सर। ठीक है। अभी आप बिहार में ही आपकी पोस्टिंग है, आप मैरिड भी हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, कल को आपकी पोस्टिंग हम चेन्नई कर देते हैं, या कोलकाता कर देते हैं, या बैंगलोर कर देते हैं, मुंबई कर देंगे, कैसे मैनेज करेंगी? एक्सप्लेन कीजिए बेटा। सर, जैसा कि मैं अभी पोस्टिंग जहाँ है मेरी, वो घर से दूर ही है, और मेरे फैमिली और इन लॉज भी जो है काफी सपोर्टिव है इस चीज को लेकर के। मैं अभी भी वर्क भी जो हाँ कर रही हूँ, वहाँ पे सब लोग साथ में ही रहते हैं, तो ऐसा कोई मुझे इशू नहीं आएगा कि जो है कैसे मैनेज करेंगे है फैमिली वगैरह को। वैसे मैं मैनेज कर लूंगी, अभी भी कर ही रही हूँ सर। ठीक है, ये लास्ट में ये लाइन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी कर ही रही हूँ सर। ठीक है, मतलब इस अच्छा आपने ऐसा नहीं किया, बट वो ईगो जैसा लगेगा ना उनको। ओके 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 उनको सर। समझाना है कि मैं सर अभी। बोलूंगी कि जो है मैं मैनेज कर लूंगी सर। और मेरे इन लॉज वगैरह भी काफी सपोर्टिव हैं, और मैं भी अपने जो भी है सर वर्क अभी भी मैं प्रोफेशनल अपने घर पर्सन पे को नहीं हूँ, काफी। ऐसे आंसर देंगे बेटा। सर अभी भी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, घर से इतने किलोमीटर दूर हूँ। तो सर अगर हम घर पे डेली नहीं रिटर्न जा रहे हैं, और हम घर से ऑलरेडी दूर रह रहे हैं, हम अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, इन लॉज मेरे सपोर्टिव हैं, तो हम अपने स्टेट में रहें या किसी और देश में रहें, मतलब किसी और स्टेट में रहें, तो मैं मैनेज कर लूँगी। अच्छे जी से सर। बोलना है थोड़ा सा अपने बातों में, जी मतलब सर। कभी कभार हो जाता है बोलते बोलते टोन आ जाता है, तो वो नहीं लेके आना है। ओके सर। ओके आरती, अगला सवाल आप मुझे बता दीजिए कि इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन कितना है अभी, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इस पेनिट्रेशन को और आगे बढ़ाने के लिए? जी बेटा बताइए। अभी इंश्योरेंस का इसका पेनिट्रेशन बिलो 4% समथिंग है। एंड लाइफ इंश्योरेंस में 2% के अप्रॉक्स जो है पेनिट्रेशन है, और 1% के अप्रॉक्स जो है जनरल इंश्योरेंस में है सर। जैसा कि ईडीआई के द्वारा बताया गया है कि 2047 तक हर लोगों के पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए। तो इससे
ये साबित होता है कि सर की ग्रोथ जो है काफी ज्यादा है इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रो करने की अभी। ईडा के बारे में क्या जानती हैं आप? सर एडाई जो है वो सुपरवाइजरी बॉडी है ऑल द इंश्योरेंस सेक्टर, एंड ये जो है जो भी पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में सब वर्क करती है सर। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 2000 में हुआ था बाय द एक्ट ऑफ 1999। इसके चेयरमैन जो है देवाशीष पांडा जी है, इनका हेडक्वार्टर जो है तेलंगाना हैदराबाद में है सर। ठीक है। अभी मोदी जी ने हरियाणा से महिलाओं के लिए कोई LIC का कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसका नाम पता है? हाँ सर, सखी कुछ सर करके कोई था बीमा सर सखी। नाम। हाँ बीमा सखी सर, उसके बारे में कुछ पढ़ा है? जी सर, बीमा सखी जो है जैसे कि बैंक्स में होते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे होते हैं, तो लोगों को छोटे छोटे समूह होते हैं, उसी टाइप्स के जो है ये एजेंट के रूप में सर बीमा सखी जो है काम करेंगी। और रूरल एरिया में जो है जो भी लोग हैं उनको मोटिवेट करेंगे, उनको लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे कि इंश्योरेंस जो है क्या है, या फिर उसके बारे में लोगों को एक्सपेंड करेंगी। और जिसमें कि उसमें फर्स्ट ईयर जो है अगर वो वर्क करेंगे तो 7,000 है, फिर देन 6,000, देन 5,000 उनको जो है एज अ वो मिलेगा सैलरी के रूप में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका सब्जेक्ट कॉमर्स था, आपने अपना MCOM कब पूरा किया? सर 2023 में हुआ है सर। 2023 में आपने अपना MCOM पूरा किया और आप अभी इतने मेहनत से जॉब कर रही हैं, आप मैरिड भी हैं। MCOM के लास्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग थे, बिजनेस लॉ थे, एंड कंपनीज लॉ थे। सोल प्रोप्राइटरशिप और वर्ड सुना है? management करते सोल थे। प्रोप्राइटरशिप जी सर, सोल प्रोप्राइटरशिप सुना है सर। क्या होता है? सर याद नहीं आ रहा अभी। ओके, कंपनी लॉ के बारे में कुछ बताएंगी? जी सर, कंपनीज लॉ 1956 से उसको अमेंड किया गया 2030 में। और इसमें जो भी कंपनीज के जो भी रिलेटेड कंपनी कोई अगर एस्टैब्लिश करते हैं तो उसके रिलेटेड कोई भी अगर जो भी डिटेल है वो उस कंपनीज लॉ में बताया गया है सर। उसके अकॉर्डिंग ही जो है कंपनी को एस्टैब्लिश किया जाएगा। पेटेंट का एग्जाम्पल दीजिए, गुडविल का एग्जाम्पल दीजिएगा। पेटेंट बोल रहा हूँ, पेटेंट एक हुआ, गुडविल जो है, पेटेंट और पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब गुडविल का एग्जाम्पल है। और yes, sir। हम लोग टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सर टेंजिबल वो एसेट्स है जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट इंटेंजिबल जो है उसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। और इंटेंजिबल के ही एग्जांपल्स है गुडविल, गुडविल में वो ट्रेडमार्क ये सारे, और टेंजिबल के होंगे लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, ये सब टेंजिबल के होंगे एग्जांपल। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइज, 18 मिनट 4 सेकंड हो चुका है। ओके, अगर आप वर्किंग है तो अपना वर्क प्रोफाइल ज़रूर पढ़ें। कॉमर्स तो आपको पढ़ना ही है, आगे आके UIIC का भी इंटरव्यू है, ये NICL AO का है, और किसी भी बैंकिंग के फिनांस मार्केटिंग के फील्ड का इंटरव्यू हो। अगर आपका पर्टिकुलर कोई फील्ड है तो आपको वो ज़रूर देख के जाना है। लॉ ऑफिसर है, अकाउंट्स ऑफिसर है, आपका IBPS के रिजल्ट्स आने वाले हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लूँ, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। ओके गाइज, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।